Hello, my name is Deepika. I am here to explain WH family word for spoken English. Without wasting your time, let's get started. So, here are mastering WH family word for spoken. जब हम किसी से बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले उस इंसान के लिए जिससे हम बात कर रहे हैं या जहाँ पर हम गए हैं. तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि व्हेन यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन, तो आप किसी चीज़ के लिए जानना चाहते हैं, टाइम, प्लेस, योर वर्क एरिया, तो आपको कुछ भी पूछना होता है तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं. तो वही जो हम हिंदी में करते हैं एज सेम हमको इंग्लिश में करना है. व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब हम यूज़ करके अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं. तो इसी के अनुसार आप यहाँ पे आइए और इंग्लिश के WH फैमिली वर्ड्स को अच्छे से सीखिए मेरे साथ में. सो what are WH family words? WH are inserting question words that start with WH. Say specific information conversation. सो जब भी आपको किसी चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप WH फैमिली का यूज़ कर सकते हैं. बिना किसी रुकावट के आप अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे को मेंबर्स कि आपको स्टार्ट कहाँ करना है, कहाँ आपको यूज़ हु लगाना है, हुम लगाना है, वेयर लगाना है, विच लगाना है, हुज़ लगाना है, हु लगाना है. तो ये सब आपको अपनी कन्वर्सेशन में करना पड़ेगा. सो जैसे कि आप देख सकते हो क्रो मेंबर. सो यहाँ आप देख सकते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हुज, हुम. ये सब क्या है, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. द अदर हैंड, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डिटेल्स फ्रॉम अदर. अगर आपको किसी चीज़ के लिए डिटेल्स में जानना है तो भी आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया है. दूसरा, आप अपनी कन्वर्सेशन क्वेश्चन को डीपर कन्वर्सेशन में बदल सकते हैं. जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं. सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी. Who and whom asking about people. Who and whom asking about people. So first of all we start with the who. We start with the who. Who ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है. The subject question ask about the person performing action being discussed. Who is your teacher? Who is your teacher? I am जब भी हम किसी से बात करते हैं और जब किसी बारे में जानना चाहते हैं, हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हु आर यू, कि आप कैसे हो. हु इज़ योर टीचर, कि आपकी टीचर कैसी है, तो आपकी टीचर कौन है. तो ये सब चीज़ों के लिए आप हु का इस्तेमाल कर सकते हैं. द अदर हैंड इज whom. द ऑब्जेक्ट ask about the person receiving the actions. Like whom did you call? जब भी आप किसी के कॉल के बारे में बात करते हैं तो जो कि पर्सन वो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है. हु इज़ योर टीचर, हु आर कॉलिंग यू. दैट्स वाई ये सब चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से सीखनी होगी. और बिना देरी के व्हाट एंड विच के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आस्किंग अबाउट थिंकिंग एंड चॉइसेस. जब भी हम किसी चीज़ के लिए थिंक करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू. व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड. आप इजीली किसी से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग. ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपकी कन्वर्सेशन को, जो भी आप जिससे भी बात कर रहे हैं पर्सन से, तो अगर आप उससे ये पूछते हैं तो वो आपको इंटरेस्टेड होता है बताने में. अगर आप बिना वर्ड के, बिना किसी चीज़ के आप उसे सीधा क्वेश्चन करोगे आपको क्या पसंद है क्या, तो वो एक
अनहेल्दी चीज़ें लगती है, लेकिन जब भी आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरह एक कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज़ का यूज़ करते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं इन इंग्लिश। मैं हिंदी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश की। तो हम कैसे करेंगे, वट इज़ योर फेवरेट कलर, वट इज़ योर फेवरेट फूड। दैट मीन्स कि आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, तो वो दूसरा इंसान भी आपको बताने के लिए इंटरेस्टेड होता है। यही चीज़ें आप इंग्लिश में करोगे तो वो आपके एक्सप्रेशन को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। सो द अदर हैंड इज़ विच। आस्क अबाउट सेलेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की चीज़ों की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, विच। तो विच इज़ डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, विच इज़ कलर। सो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने क्वेश्चंस को एक अच्छा एक टच दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। हु और विच के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, विच इज़ व्हाट और विच के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी इम्प्रेशन अच्छा कर सकते हैं और आप अपने अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं। चलो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सो the second one is when and where, asking about the time and place। जब भी हम किसी टाइम प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आता है, when मतलब कि आप कहाँ हो, where मतलब कैसे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। when, ask about the specific time, date, period। when is your birthday, answer is 5 Jan 5th। और the other end is where, ask about the people, physical location, place and position। where do you live। so when and where I am explaining you। ये when होता है जब भी आप जैसे भी चीज़ को पूछना चाह रहे हैं तो आप कैसे यूज़ करेंगे, when is your birthday। एंड जब आप किसी चीज़ के बारे में, एक लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कैसे बोलोगे, where do you live। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हो और दूसरे इंसान से आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं, why and who, ask about the reason। how and who, ask about the reason and manner। why, so why are you late। motivation behind action situations। so there are why are you late। जब भी हम किसी से पूछते हैं why, सो उसको ये लगता है कि ये मेरे बारे में पूछना चाहता है, इसको मेरे बारे में जानना है। या फिर आप अपनी किसी के लिए चिंता भी व्यक्त कर सकते हैं, तो आप ये वाई आर यू लेट, वाई आर यू गो देयर, वाई आर यू गिव मी समथिंग, कि आपने मुझे ये क्यों दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट आप कैसे ये आपको एक कनेक्शन से जोड़ता है, एक इमोशनल अटैचमेंट से जोड़ता है। जब भी हम किसी को ये चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। सो द अदर हैंड इज़ हु, आस्क अबाउट द मेथड, मैनर, कंडीशन और वे समथिंग हैपन। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। तो बच्चे ने कहा बाय बस, कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं हाउ से आप पता कर सकते हैं कि आप कैसे हो। हाउ आर यू, आप किससे आप अपने स्कूल जाते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप किसी भी बच्चे से, बड़े से, तो आप उनकी हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं, तो उस चीज़ों में आप पूछ सकते हैं हाउ। ठीक है, तो हम हाउ का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट ऑप्शन है हुज एंड WH वर्ड। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है हुज क्या है, हुज अबाउट ऑनरशिप। ये किसको दिखाता है, एक ऑनरशिप को दिखाता है फॉर पोजीशन एंड समथिंग। सो
whose book is this? ये किसकी बुक है? जब हमें ये पूछना होता है ना, ये तो किसकी बुक है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछोगे? आप बोलोगे whose book is this? तो it's mine. द आंसर क्या मिलेगा? it's mine. The other hand, less कॉमन WH वर्ड, ऐसे ही बहुत से कॉमन वर्ड हैं जो कि WH फैमिली से रिलेटेड हैं, बट हम नहीं जानते, हम सिर्फ हु, वेयर, बट, विच, हम इनको ही जानते हैं। लेकिन और भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि है वेयर, व्हेन, एज, फ्रॉम वेयर एंड वेयर इन, वट, इन वट। ठीक है, तो ये सब वर्ड होते हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन लिटरेचर। जब हम लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये वर्ड देखने को मिलते हैं मोस्टली। तो और एक फॉर्मल राइटिंग के लिए भी ये वर्ड यूज़ होते हैं। ये थे आपके WH फैमिली के वर्ड। तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, योर नेक्स्ट स्टेप इज WH फैमिली वर्ड कॉन्फिडेंटली। आप अपने WH फैमिली वर्ड जैसे कि जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आप इन्हें रिवाइज करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन को अच्छा बना सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में यहीं तक।